नहीं तुम्हें पहले बाबा को प्लेट देनी चाहिए। ओह, आई एम सॉरी। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी गिर गई है। कोई बात नहीं। लीजिए, ये ले। तुम्हारे हाथ की कॉफी की तो बात ही अलग है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आपकी बात अधूरी रह गई थी ज़ैनब साहिबा। सच कहूं तो मैं अपनी बेटी की शादी के हक में नहीं थी, क्योंकि मुझे इसके फ्यूचर की बहुत फिक्र है। बिल्कुल ठीक कहा, मगर वो भी दुआ का अपना ही घर है। क्या मतलब, क्यों फिक्र हो रही है आपको फ्यूचर की? अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है शायद ज़ैनब साहिबा को इसकी तालीम अधूरी रहने का खदशा है। ऑफ कोर्स यही बात है। तालीम नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं नहीं ज़ैनब साहिबा, मैं अधूरी नहीं छोड़ूंगा अपनी बीवी की तालीम। बेटा, साहिबा क्यों अम्मी को हुए ने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं इन बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। अब हम और आप लोग अलग नहीं हैं, एक ही खानदान हो गए हैं। जी हाँ, वक्त के साथ साथ हम एक दूसरे को बेहतर जान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। क्यों ना आप शादी की बात कर लें? कौन सी शादी? वैसे हमें तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमने सोचा शायद आप लोग इस पर बात करेंगे तो। हाँ, हम तो करना चाहेंगे। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये सब करना जरूरी है। कोई मसला नहीं। ज़ैनब साहिबा, हमारे बेटे और आपकी बेटी ने हमसे या आपसे कोई मशवरा लिए बगैर अपना जाती फैसला किया है। हमारा काम अब इन दोनों को मंजूरी देना है। क्या आप अपनी बेटी को दुल्हन बना हुआ देखना नहीं चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्कुल, क्यों नहीं मॉम, है ना? मेरी दुआ है कि अल्लाह हर माँ बाप को ये दिन देखना नसीब करे। मैं तो मुस्तफा की शादी पर बहुत ज्यादा रोई थी। भाई, आपको याद है वो शो, वो जो आपकी शादी पे किया था? अम्मी ने एक शो किया था, आंखों का तारा। वाह, क्या शो था। मेरे अम्मी अबू तो काफी नाराज हुए थे, बस इतना ही कहूंगी। वालिदैन के लिए अपने बच्चे की शादी का फैसला करना आसान नहीं होता। इस फैसले में खुशी गम एक साथ ही जुड़े होते हैं। एक शानदार शादी करते हैं, दोनों खानदान करीब आए, हम भी करीब आए, और अपने बच्चों की इस जल्दबाजी को भूल जाएं। मॉम, ठीक है, कोशिश करते हैं सब भूल सकूं। दुल्हन की माँ हमसे खुश नहीं थी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बेटी प्रेग्नेंट है और छुपकर शादी की है, तो अगर उसका मूड खराब था तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है। नहीं, उसने साफ कहा कि हम उसके मयार के नहीं। उसने कब कहा ऐसा अब्दुल्ला साहब? और हमारे खानदान को उस शहर में कौन है जो नहीं जानता? कितने लोग तुम्हारे बेटे को दामाद बनाना चाहते थे, ये सब भूल गए क्या? मैं गलत नहीं हो सकता, उन्होंने खुद भी कहा था, वही अपने काबिल नहीं समझती। तौबा इस्तग़फ़ार। हमने अज़लान का साथ दिया, लेकिन लड़की के खानदान से मसला होगा, हमारा बच्चा नाखुश और दुखी होगा। अल्लाह ना करे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।
दुआ को भी मालूम होना चाहिए कि वो कैसे घर में बहू बनकर आई है। तौर तरीके सीखने होंगे उसे, क्योंकि वो भी इस घर का फर्द है। उसे माहौल में ढलना ही होगा। हाँ, बहुत ढल गई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जैनब बेटा, जी मम्मी। सोई नहीं अब तक? कैसे सो सकती हूँ? जो कुछ 1 घंटे पहले हुआ है उसके बाद तो मेरा सारा सुकून चला गया। तो और क्या करोगी बेटी? दुआ से कहोगी कि फौरन तलाक ले ले? असल में तो कहना यही चाहिए। देखो जैनब बेटा, मुझे भी एहसास है इस बात का, ये खानदान हमारे काबिल नहीं, लेकिन तुम ऐसा करोगी तो अपनी बेटी को खो दोगी। देखो दूसरों ने उसे कैसे अपनाया हुआ है। इसी चीज की तो मुझे फिक्र है कि दुआ ने पूरी तरह अपना लिया है उन्हें। ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपने नहीं देखा उसे? किस तरह बिल्कुल बदल गई है मम्मी। दिन भर पेट पे हाथ रख के घूमती है। मतलब अगर उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का कहा तो शायद दुआ वो भी छोड़ दे। मैं तो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाई। मेरी दुआ जो डेंटिस्ट बनने के लिए मेहनत कर रही थी, आज एक बैकवर्ड फैमिली की बहू बन गई है। मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ। मेरा माइंड तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। मम्मी आप क्यों नहीं समझ रही ये बात? देखो, अगर तुम यही सब बातें दुआ से कहोगी तो सिर्फ माँ और बेटी का रिश्ता खराब होगा। इन सब बातों से और कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा इन सब बातों का। दुआ इतनी अंधी कैसे हो गई समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे यही तो मोहब्बत है। 2 साल बाद मोहब्बत खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? बच्चा होगा उसकी गोद में, सास के साथ उठ बैठ रही होगी। अरे अब तुम इतना तो मत सोचो बेटा। शादी कर रही है मम्मी वो। तो क्या करें, अब तो ये बातें होंगी। आलिफ बैरून मुल्क से वापस आ रही है। दुआ ने फोन करके अपनी खाला से रोते हुए बात की, पता है तुम्हें? वो तो चालाक है, जानती है खाला कितनी ढीली और आराम पसंद है, इसीलिए उससे बात की। अच्छा अब चलो उठो बेटी, आराम कर लो जाकर। ठीक है मम्मी, करती हूँ आराम थोड़ी देर में। अच्छा फिर गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कहती हो मेरी जान? सब कुछ कितना अच्छा रहा ना? शायद ये भी कह सकते हो कि इससे मजीद बुरा क्या होगा। नहीं मेरी जान, तुमने जो भी अपनी माँ के बारे में कहा था, मैं तो इससे ज्यादा बुरी तवक्को कर रहा था उनसे। क्या करें, वक्त के साथ बाकी सभी आदी हो जाएंगे। अरे हाँ, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा हैरान कुन थी वो ये कि तुम्हारी और मेरी अम्मी एक दूसरे को पहले से जानती। हाँ, मैं खुद भी चौंक गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उनके दरमियान। ये मुझे नहीं पता। प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आज रात बहुत ही अच्छी गुजरी। बहुत अच्छी गुजरी? क्यों, बुरी थी क्या? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ अच्छी थी, शुक्र है। जेवर क्यों नहीं दिया गया? जेवर किस लिए? ये सिर्फ तारुफ था ना, और आपको पता है। मुझे जेवर दिया गया था, इसीलिए कहा। मुझे तो वैसे भी जेवरात ज्यादा पसंद नहीं है। मेरी जान, तुम्हें पसंद है या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है? अब्दुल्ला बाबा का एक मकाम है, एक इज्जत है। हमारी फैमिली ही ऐसी है। भाभी, दाद बनती है आपकी। यानी शादी को सिर्फ 2 साल हुए और आपने पूरी फैमिली को अपना लिया है। अभी आपा कहाँ है? ऊपर है, नमाज पढ़ रही है। दिन भर कामकाज की वजह से नहीं पढ़ सकी, अब खाजा पढ़ रही। अच्छा अच्छा, अल्लाह कबूल करे। दुआ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? नन्ना मेहमान थका तो नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक कुछ खास महसूस नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है। हमें भी तजस्सुस है कि क्या होता है। इंशाल्लाह आप भी ये दिन बहुत जल्द देखेंगे। आमीन आमीन। अल्लाह आप दोनों को भी जल्द ही औलाद नसीब करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम तो यूं बात कर रहे हो जैसे हम खुद नहीं चाहते कि हमारी औलाद हो। तो क्या ऐसा नहीं है? क्या मतलब, क्या कह रही हो मुस्तफा जान? ठीक है नायला, कुछ नहीं कहा। हद है। बेटी, नमाज खत्म हो गई?
जी बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह कबूल करे। आमीन, सबके कबूल हो। क्या बताऊं बेटा, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगा कि दुआ की माँ का बर्ताव हमसे अच्छा नहीं था? मैंने तो कहा था, उसकी माँ से भलाई की उम्मीद नहीं। तुम्हारे बाबा को महसूस नहीं होने दिया, मगर वो भी समझ चुके हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग कुछ सुनते ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था उनके घर जाने से पहले एक दफा सोच लीजिए, मगर नहीं। बेटा, मैं तुमसे बात करने आई हूँ, यहाँ शर्मिंदा होने नहीं। दुआ अच्छी लड़की है, तुम्हारे भाई को भी पसंद है। वक्त के साथ उसकी माँ भी सही हो जाएगी। वो तो हमें ऐसे देख रही थी जैसे उसे हमारी शक्ल में मलकुल मौत नजर आ रहे हों। मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी असलियत भूल जाते हैं इस तरह के लोग। उनमें और हम में बहुत फर्क है। क्या ऐसा नहीं लगता आपको? तुमसे एक बात कहो, तुम 10 सुनाने लगती हो। तुमसे दिल की बात करने आई थी, तुमने वही अपनी तंजिया बातें शुरू कर दी। और बात सुनो, वो लोग कल या परसों हमारे घर खाने पे आएंगे, उनके सामने मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। आप मुझ पर पाबंदी लगाना बंद करें अम्मी। और वैसे भी मैंने आज कोई बदतमीजी की? अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रही हूँ। शब खैर, सो जाओ। शब बखैर, सो जाए सुकून से। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जिमल, जी। क्या तुम्हें पता था कि अजलान के घर वाले इस तरह के मजहबी लोग हैं? नहीं मालूम था। यानी दुआ ने मुझे भी नहीं बताया था। लेकिन इसमें मसला क्या है? हमें उनके हिजाब से क्या लेना देना? उम्मीद है मसला ना बने। देखो, मैंने तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कहा, लेकिन देखो वो अपनी जगह किसी हद तक ठीक भी है। अरे आप लोगों ने तो जैसे क़यामत बर्पा कर दी है। क्या मतलब मुख्तलिफ सकाफतों के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते? अगर शादी ना होती तो अच्छा था, वरना दोनों में से कोई एक बहुत दुखी होगा। चलो खैर, सब कुछ वक्त बताएगा। चलो खैर, अगर तुम्हारी बहन से बात हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। गुड नाइट मेरी जान। आपको भी गुड नाइट।